आपको सिंपली मैंने बताया था कि क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, इंटर हिट करें और यहाँ से देखो डाउनलोड कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पावर बीआई की, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सिंपली यहाँ पे जाना है, डाउनलोड सेक्शन देखिए ओपन हो रहा है, फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और इसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे। आफ्टर इंस्टॉल्ड वी नीड टू ओपन दिस वन। ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए ओपन करने के लिए जब इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे पावर बीआई, है ना। देखिए ये आपको इंटरफेस देखिए यहाँ पे उसकी पावर बीआई के लॉग दिख रहा है। पावर बीआई की वन मोर थिंग, कितने मेजर कंपोनेंट है बताओ। पावर बीआई कितने मेजर कंपोनेंट्स हमने कल ही क्लास में डिस्कस किया था और आपको पीपीटी भी शेयर किया था, आपको यदि याद होगा तो। कितने मेजर कंपोनेंट है बताओ सब लोग, कौन कौन से। तीन, परफेक्ट, वेरी गुड। कौन कौन से। नहीं 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 नहीं, पावर बीआई के कितने कंपोनेंट्स हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, पावर बीआई मोबाइल एप्स और पावर बीआई सर्विस। ठीक पढ़े थे ना हम लोग। तो डेस्कटॉप और मोबाइल एप्स फ्री है, सर्विसेज क्या है पेड है। पावर बीआई सर्विसेज क्या है, क्लाउड इन्वायरमेंट है। जब आपको फॉरकास्टिंग करनी है, इसमें विजुअलाइजेशन करने को उसको फॉरकास्टिंग करनी है, तो क्या यूज करोगे आप, पावर बीआई सर्विसेज, है ना। और पावर बीआई मोबाइल ऐप्स पे हम ईटीएल नहीं परफॉर्म कर सकते, सिर्फ हम ट्रेस करते हैं डेटा को, पढ़े थे, है ना। तो फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो डबल क्लिक करें, देखो ये ओपन ओपन हो जाएगा। सब लोग कल अपने मेरे साथ काम करना है ना, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि टूल है ये। देखिए ओपन हो रहा है, जस्ट मिनट। और इसके जैसा मैंने एक और टैबलू है, जिसके बीच में कंपैरिजन करवाया था पावर बीआई और टैबलू के बीच में। अकॉर्डिंग मैंने बात किया था कि पावर बीआई में क्या स्पेशलिटी है, टैबलू में क्या स्पेशलिटी है, फिर दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस क्या क्या हमने देखा था। देखिए आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, सब लोग एक बार जब आप पावर भी ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, एक बार अबाउट में जाके देखना, इस पर क्लिक करके अबाउट में क्लिक करोगे तो देखना ये कौन सा वर्जन आप यूज करो। फिलहाल मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 2.437, है ना। तो आप भी एक बार चेक कर लेना कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। और ये कब अपडेट हुआ है, मई 2025 में। तो आप एक बार अपने सिस्टम में भी देख लेना कि बहुत सारे फंक्शनलिटीज आपके डिजेबल होंगे यदि आपने चेक कर की होगी। अगेन यहाँ पे आ जाइए, देखिए फिर से बताता हूँ कुछ चीजें और। देखो ये हमारी थोड़ी सी वो पार्ट है, डॉक्यूमेंट्री पार्ट, जहां से आप इसको वर्क कर सकते हो। ये हमारा रिसेंट वर्क स्पेसिस है। जब आप भी, जैसे मैंने वर्क पावर बी में जनरली मैं काम करते रहता हूँ, देखो मेरे भी ये सारे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, इतने सारे बने हुए डैशबोर्ड टाइप के, या पावर बी की फाइल बनी हुई है। उसी तरह से जब आप भी वर्क करेंगे तो ये जो भी आप वर्क करेंगे वो यहाँ पे स्टोर होते जाता है रिसेंट सोर्सेस में। मैक के लिए इन्वायरमेंट अलग बनाना पड़ता है, फिर इंस्टॉल होगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली होगा। मैक मैक के केस में अलग मैं बताऊंगा, बता दूंगा, एक लिंक शेयर करूंगा, वहां से करना होगा आपको, एक अलग इन्वायरमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करेंगे आप। देखिए आप यहाँ तक पहुंच गए। देखिए अब फिलहाल क्या करना है, ये सारे ऑप्शन आपको पता होगा फाइल को सेव करने के लिए। वन मोर थिंग, जब पावर बी की फाइल सेव करते हैं आप, ये थोड़ी सी आइडिया दे दूं, तो तीन फाइल सेव होता है, तीन फॉर्मेट है। जैसे आप याद होगा पीडीएफ फाइल सेव करते हो तो डॉट पीडीएफ होता है, एक्सेल का डॉट एक्सेल एक्स होता है, और उसी तरह से पावर बीआई की तीन फॉर्मेट है, पीबीआई एक्स, पीबीआई टी और पीबीआई पी। तीन है, तो तीनों का मैं डिफरेंस समझाऊंगा क्या क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आप जितना जानोगे, तीन ये फाइल सेव करते हैं। जब इसको सेव करने जाओगे ना कोई भी फाइल, तो ये तीन फॉर्मेट अलाउ करता है। आप पीबीआई एक्स में स्टोर कर सकते हो, पीबीआई टी में कर सकते हो, पीबीआई पी में कर सकते हो। अब तीनों के अलग अलग वर्किंग फ्लो है, यदि आप पीबीआई एक्स के हो तो डिफरेंट होगा, पीबीआई टी में डिफरेंट होगा, और पीबीआई पी में डिफरेंट होगा। ये सब चीज लिख लेना चाहिए, आपको याद नहीं रहेगा हमेशा। यदि किसी को शेयर करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप शेयर करोगे ना, तो देखो एक चीज होता है, जैसे लेट से मैंने आपको शेयर किया डेटा, तो हम पावर बीआई से बेसिकली क्या बनाते हैं, ओवरऑल डैशबोर्ड बनाते हैं। तो किसी को आप चाहते हो कि सिर्फ डैशबोर्ड शेयर करो, अपनी डेटा शेयर ना करो, तो क्या यूज करेंगे हम, पीबीआई पी, पीबीआई टी, मतलब वो सिर्फ आप, वो देखेगा आपके विजुअलाइजेशन को देख सकता है। यदि आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं सिर्फ विजुअलाइजेशन यदि उसको भेजिए हो, तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ लगा के चेक कर सकता है, मतलब वो फिल्टर लगा के चेक कर सकता है। यदि आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो बस आइडिया देना छोड़ेगा। तो अब यहाँ पे शेयर कर सकते हैं जी, हम किसी अनदर लोकेशन से डेटा को ला सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ब्लैंक रिपोर्ट, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आ गए। हम करेंगे, बात करेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे ना आपके सामने तो यहाँ पे करवाएंगे, परेशान ना होने की बात नहीं है। तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन में
हम यहाँ पे आगे देखिए, ये पावर बीआई का इंटरफेस है, सब लोग देख रहे होंगे क्लियरली, आप सभी के सामने डिस्प्ले विजुअलाइज हो रहा होगा। आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया दिख रहा है सभी को, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल एरिया। क्या आपको एक्सेल जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा? ये रिबन्स है, फाइल रिबन, होम रिबन, इंसर्ट, मूव, व्यू, ये सारे ये सब के सब क्या है हमारे रिबन्स हैं। और हर एक रिबन के अंदर मल्टीपल रिबन ऑप्शन है। देखो होम के अंदर अलग ही होम रिबन है, इंसर्ट के अंदर अलग अलग रिबन ऑप्शन है, मॉडलिंग के अलग अंदर है, व्यू के अलग 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 है ना। तो ये हमारे रिबन्स है, सभी का यूज हम करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखो होम रिबन के अंदर यदि आप आए तो यहाँ पे देखो, ये हमारे इस एरिया को कहते हैं कनेक्शन एरिया। इस एरिया को क्या कहते हो आप? कनेक्शन। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्शन करोगे। डेटा सोर्सेस मतलब जहाँ पे हमारी डेटा स्टोर होती है, नहीं? तो कितने डेटा सोर्सेस होते हैं जो हमने कल बताया था आपको, कितने पॉपुलर डेटा सोर्सेस हैं? ये तो हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट है, जैसे हमने एडब्ल्यूएस और एजीओ को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था डेटाबेस सर्वर, और एक सीक्वल। फिर हमने वेबसाइट भी देखा, और फिर लोकल मशीन। ये चार ही तो है डेटा सोर्सेस मेनली, नहीं? इनसे हमें इस लोकेशन से डेटा एक्सेस करने में इससे हेल्प करती है, यूज होगा हमारे लिए। फिर हम आगे भी पढ़ेंगे इसके आगे। देखो ये हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे करता है मैं भी बताऊंगा अभी जस्ट। अब देखो इसके नीचे का जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है, इसको कहा जाता है वर्क स्पेस एरिया। इसको क्या कहते हैं? वर्क स्पेस, जहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे देखो लेफ्ट मोस्ट साइड में देखो, यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट आइकन दिख रहे हैं सभी को। आ जाओ आगे बेटा, आप लोग घर से हो जाते, घर से हो जाओ पीछे एक बार। आप पीछे हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। देखिए, आप सभी लोग देखो डिस्प्ले में, आपके डिस्प्ले में तीन डिफरेंट डिफरेंट आइकन शो कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना सभी को? चार हैं, है ना? देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। इसको क्या कहते हैं आप? रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं? टेबल व्यू। ये क्या है हमारा? डेटा मॉडलिंग व्यू। और ये क्या है हमारा? डेस्क। दिख रहा है सभी को चार व्यू? अभी हम लोग हैं कहाँ पे, कहाँ पे बताओ? अभी हम कहाँ पे हैं? पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे कितने व्यू है? चार व्यू। तो देखो आप ध्यान से, ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो इस पे जब आप होवर ओवर करते हो ना, तब भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ना रिपोर्ट व्यू, इसके नीचे जाओ, देखो टेबल व्यू लिखा हुआ आ रहा है। देखो मॉडल व्यू, और ये क्या है हमारा? डेस्क व्यू। रिपोर्ट व्यू पे जब हो तो ये दिखा रहा है। देखो रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो? इतने तरह के विजुअलाइजेशन कर सकते हो। यदि हम रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ क्या कर सकते हैं? डेटा का इतने तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मतलब रिपोर्ट व्यू वो व्यू है जहां पे हम डैशबोर्ड बनाते हैं, नहीं? क्योंकि यहाँ पे यही तो चार्ट बनेंगे जो दिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है बार चार्ट, देखो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, यहाँ पे देखो सभी दिख रहे हैं आपको, टेबल मल्टीपल दिख रहे हैं। तो रिपोर्ट व्यू पे जब भी हमें डैशबोर्ड बनाना होगा, मतलब डेटा विजुअलाइज करना होगा, तो हमें कहाँ आना होगा बताओ? रिपोर्ट। रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो टेबल व्यू, टेबल व्यू पे हम अपने डेटा को देखेंगे, जैसे डेटा के अंदर कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं, क्या डेटा है, कैसी डेटा के अंदर वैल्यू कैसे देखोगे आप? टेबल। टेबल व्यू में ही हम आगे पढ़ेंगे डैक्स क्यूरी, जो आप सुने होंगे पावर बीआई में, यदि कोई पढ़े होगा पहले से। तो डैक्स क्यूरी कहाँ चलती है? हमारी टेबल व्यू पे, हम लिख करेंगे भी। तो टेबल व्यू वो व्यू है जहाँ पे हमारी एक्चुअल डेटा व्यू होती है। एक सब जैसे आपको ऑर्डर टेबल है, तो ऑर्डर टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं और उस कॉलम के अंदर कैसी डेटा है, वो सब कहाँ दिखेगा आपको? टेबल व्यू पे। रिपोर्ट व्यू पे डेटा नहीं दिखेगा बेटा, ध्यान समझो। यहाँ सिर्फ क्या दिखेंगे? कुछ डेटा से बने हुए चार्ट। जो भी आप प्लॉटिंग किए होंगे, जितने भी विजुअल्स बनाए होंगे, तो सिर्फ विजुअल दिखेंगे रिपोर्ट व्यू पे। टेबल व्यू पे सिर्फ हमारे क्या दिखेंगे? डेटा। देखिए ये नेक्स्ट वन, डेटा मॉडल व्यू। मॉडल व्यू पे सिर्फ क्या दिखेगी? डेटा की मॉडल। मतलब डेटा मॉडलिंग मतलब आपस में इंटरकनेक्शन। देखो दिखा रहा है ना, ये दिखाएगा कि जितने भी टेबल है वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, और किस कॉलम से कनेक्टेड है। और यदि आपको डेटा मॉडलिंग करनी है तो आपस में, जब भी आप देखो विजुअलाइजेशन करते हो, तो सबसे पहले डेटा मॉडलिंग करनी पड़ती है। मतलब सभी, सबसे पहले सभी को आपस में क्या करना पड़ता है? इंटरकनेक्ट। तो डेटा मॉडलिंग आपने एक्सेल में भी किया होगा, सीक्वल में भी किया होगा, पढ़े हो ना आप? एक्सेल सीक्वल सब लोग पढ़ के आए हो ना? तो डेटा मॉडलिंग क्या होती है बताओ? एक्सेल में डेटा मॉडलिंग किए थे आप? एक्सेल सब लोग पढ़ रखे हो ना? एक्सेल किन किन का हो गया है? एक्सेल कौन कौन से पढ़ लिए हैं आप दोनों तीनों? तो एक्सेल में जब आपको पावर पिवोट टेबल बनाया जा रहा था, तो आपको डेटा मॉडलिंग नहीं कराया गया? हाँ? कराया गया होगा ना? तो कैसे हो डेटा मॉडलिंग, क्या होता है बताओ?
क्या तो कनेक्शन होता इलेक्शन में बस यही डेटा मॉडलिंग होता है, आपस में सारे टेबल को इंटरकनेक्टिविटी करना है तो डेटा मॉडलिंग है, सिंपल। और फिर हम चलेंगे डेक्स व्यू। डेक्स व्यू में अपनी खुद की हम पावर क्वेरी लिखते हैं, सॉरी पाइथन की क्वेरी, यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्टिंग लिखा आता है। मतलब हम यहाँ पे पाइथन की कोड लिखेंगे और उस कोड का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, विजुअलाइजेशन। तो देखो ये चार व्यू का मतलब समझ में आया। इस मतलब हम कहने का सेंस ये है कि पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम ये चार ही काम तो कर सकते हैं। और हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, वो तो रहा ही नहीं, कि दिखा ही नहीं। डेटा क्लीनिंग आपको कहीं पे दिखा करने की बात, मैंने करा ही नहीं फिर। तो जब डेटा क्लीनिंग करनी हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है होम रिबन के क्या, ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम डेटा को कनेक्टिविटी करेंगे। देखो डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। देखो ये सारी लोकेशन से मैं बताया था ना कि आप एक्सेल इतने सारे डेटा के लोकेशन से देखो, आप ध्यान से डेटा की ये सारी फाइल से देखो। लोकल मशीन से ये डेटाबेस है जहां से डेटा एक्सेस करने देगा, ये हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट है। देखो ये जो और क्या विशेष सर्विसेज है, ये ऑनलाइन सर्विसेज है। और यहाँ पे कुछ और भी सर्विसेज जहाँ से डेटा एक्सेस है। पर डेटा एक्सेस करने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो, देखो हम कहाँ पे पहुंचे हैं बताओ। देखो इंटरफेस देखो यहाँ पे, पावर क्यूरेटर। तो डेटा क्लीनिंग हमेशा कहाँ होगा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं होता, पावर बीआई क्यूरी रीडर पे होता है। तो जब भी हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, पावर बीआई, ध्यान रखना होता है। तो हमें सबसे देखो इतनी बातें समझ, वर्किंग इंटरफेस समझ में आया क्या कैसे चल रहा है। तो अब सबसे पहले पावर बीआई को सबसे पहले चीज क्या रिक्वायर्ड है बताओ, डेटा। यदि हमारे पास डेटा होगा देन वी कैन डू वॉट, यदि डेटा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पावर बीआई ओनली रीड द डेटा, पावर बीआई सिर्फ डेटा को रीड करता है। इन पावर बीआई वी कैन नॉट राइट द डेटा। पावर बीआई में आप नया डेटा नहीं लिख सकते आप खुद से, जैसे एक्सेल में बनाते थे नहीं, इम्प्लॉई आईडी उसके नेम डेटा लिख देते थे, तो यहाँ पे डेटा मैन्युअली नहीं लिखा जा सकता। हमारे पास पहले से डेटा ऑलरेडी होनी चाहिए। यस। तो हम पहले हम एक डेटा दिखाते हैं, उसमें हम आपको पहले हम लोकल मशीन जितने भी सोर्सेज जो मैंने आपको बताया था ना, सभी सोर्सेज से डेटा एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको लोकल मशीन से डेटा एक्सेस करके दिखाता हूँ। बहुत गर्मी ज्यादा है बस। देखो गर्मी ज्यादा हो गई ना तो फेल हो जाते हैं इससे चलते नहीं। देखो एक डेटा है हमारे पास ग्लोबल सुपर स्टोर के, है ना। और ये एक्सेल में किस फॉर्मेट में स्टोर है, एक्सेल फॉर्मेट में। और आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, मैं ये डेटा को डिलीट कर देता हूँ, इंसर्ट। देखो इसके अंदर कितने डेटा, कितने वर्कशीट है, देखिए। देख रहे हो ना, एक ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल्स, तीन है। तो यदि मैं पावर बीआई को ये डेटा प्रोवाइड करूँ तो क्या पावर बीआई तीनों को एक जगह मर्ज करेगा या तीन अलग अलग टेबल बनाएगा, देखते हैं करके तो समझ में आएगा। तो पावर बीआई को हम किस किस डेटा से कनेक्ट कर रहे हैं, इसी डेटा से। और एक चीज और देखो, जब भी हम इस फाइल को ओपन करें तो एक्सेल में क्या पॉसिबल है ऐसा कि सिर्फ एक डेटा ओपन करो बाकी टोटल नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बट पावर बीआई में ये चीज होगा, देखो कैसे। हम पावर बीआई में गए और यहाँ पे देखो डेटा कनेक्शन एरिया यही था, मैंने बताया था कि आपको गेट डेटा में जाना है। और हमारे पास डेटा कैसी है, एक्सेल में है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते थे, यहाँ भी जा सकते थे। जो आपको करना है इस पे क्लिक किया, देखिए ये पूछ रहा है पाथ डेटा का। ये हमारा डेटा का पाथ है जो मैंने अभी ओपन किया था। इस पर डबल क्लिक किया, ये कनेक्टिविटी कर रहा है, देखिए पावर बीआई स्टार्ट रीडिंग द डेटा, उस डेटा को रीड कर रहा है। रीड करने के जस्ट बाद आपके सामने देखिए कि इंटरफेस ओपन करेगा, कर दिया। और इसके सामने देखो तीन वर्क वर्क बुक थे ना, आप देखिए थे उस पर्टिकुलर एक्सेल फोल्डर के अंदर कितने वर्क बुक थे, तीन थे। और यहाँ पे देखो तीनों वर्क बुक को अलग अलग टेबल में इसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी आप डिपेंड है कि आप किस टेबल को एक्सेस करना चाहते हो और किस टेबल को स्किप करना चाहते हो। एक से आप दो टेबल को रखना चाहते हो, दो को सेलेक्ट करो। यदि एक को रखना चाहते हो तो क्या ये चीज एक्सेल में होती थी, नहीं। एक्सेल में यदि ओपन तो आपको यदि सारे चाहिए तो सभी को क्लिक कर लो। और यहाँ से देखो डेटा का प्रीव्यू बता रहा है, लेट्स से कि मैं ऑर्डर टेबल देखना है, देखो ऑर्डर टेबल का प्रीव्यू बता रहा है। यदि पीपुल्स को देखना है तो देखो पीपुल्स का प्रीव्यू देख रहे हैं ना। और आप सारे टेबल को यदि एक्सेस करना चाहते हो तीनों को कनेक्ट करो, चेक इन कर लिया तीनों को। मतलब ये तीनों डेटा को मैं लोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नोटिस करूँ कितने ऑप्शन है आपके पास, तीन, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। कैंसिल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, लोड और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। जब भी डेटा क्लीनिंग करनी हो आपको तो हम कहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म।
तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते थे पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो कहाँ आते थे, पावर बीआई क्यूरी एडिटर पे। यहाँ भी वही आएगा, जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे कहाँ जाओगे, सीधा पावर बीआई क्यूरी एडिटर। तो हमें सबसे पहले पावर बीआई क्यूरी एडिटर पे ही जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट डेटा क्लीनिंग की हम आगे जा ही नहीं सकते। ये सब बताओ सब लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डेटा क्लीनिंग। हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, और लोड का ऑप्शन ये क्या बता रहा है बताओ, डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे यदि हम चले गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम रिपोर्ट व्यू बना सकते हैं, टेबल व्यू, और बताओ क्या, डेट्स व्यू, डेटा मॉडल भी सारे काम कर सकते हैं। बट डेटा क्लीनिंग तो हम ऑन कर ही नहीं पा रहे, तो विदाउट डेटा क्लीनिंग हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए ऑलवेज गो विथ विच वन। जैसे मैं क्लिक करूंगा क्या ओपन होगा बताओ आपके सामने, पावर क्यू एडिटर। देखिए बेटा अब यहाँ पे ओपन हो गया आपके सामने पावर क्यू एडिटर, देखिए जस्ट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आप हर तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। देखिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए तीनों डेटा आपके सामने दिख रहा है, जो चाहिए आप अपने डेटा पे काम करो। डन। और देखो वही सेम यहाँ पे भी नेविगेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी डेटा क्लीनिंग के लिए देखिए कीप रोज में डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट नल वैल्यू, जो जो आपको करना, देखो रिमूव कॉलम्स, जैसे कॉलम को रिमूव करना, देखो सब चीज कर सकते हैं हम। करेंगे कि करके पहले मैं आइडिया देता हूँ। देखो ऑर्डर टेबल में गया तो देखो ये यहाँ पे कुछ कैलकुलेट दिख रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखो एक ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ड्रा होने के बाद में, देख रहे हो ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन लाइन देखो ड्रा हो रही है ना यहाँ पे। इस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं बताओ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग। इसको क्या कहते हैं हम, कॉलम प्रोफाइलिंग। जैसे आपने पाइथन या सीक्वल में पढ़ा होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है बताओ, एक वेरिएबल की डेटा टाइप क्या बताता है, उस वेरिएबल के अंदर कैसी डेटा स्टोर है, इंटीजर है, फ्लोट है, लिस्ट है, यही ना। उसी तरह से ये ग्रीन लाइन ये बताता है इस कॉलम के अंदर किस तरह की डेटा स्टोर है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कैसी डेटा है, तो यहाँ पे नोटिस करना, जैसे ही इस लाइन पे हमने ओवर ओवर किया, देखो बता रहे हैं इस कॉलम के बारे में बताता है। डेटा टाइप तो ये बताता है, देखो 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या है एबीसी, यहाँ पे देखो टेबल अलग अलग दिख रहा है सिंबल, ये रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप। ये बेसिकली क्या बताते हैं इसके अंदर किस तरह की डेटा है। यदि 1 2 3 लिखा हुआ है मतलब क्या है, होल नंबर। देखो पावर भी कितने तरह के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, कितने तरह के दिख रहा है आप सभी को ना, क्या क्या सपोर्ट करता है, डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, देख रहे हो ना, कितने तरह की डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे ग्रीन जी लाइन लिख रही है, इसकी मतलब क्या, देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम प्रोफाइलिंग है ये। तो कॉलम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है, देखो ये बता रहा है आपको कि 100% डेटा क्या है हमारी वैलिड है, 0% एम्प्टी और 0% यदि इसका एम्प्टी होता तो उसको करता, फिर होता तो शो करता। तो आपको आपको लग रहा होगा क्या सभी पे ऐसे होवर ओवर करते रहेंगे तब दिखेगा, नहीं, विदाउट होवर ओवर किए भी दिखेगा। व्यू में जाओ, कॉलम क्वालिटी को इनेबल करो, देखो प्रॉपर दिखने लग जाना सबके बारे में। अब देखो सभी में देखो, सब में 0%, देखो इसमें देखना, इम्पिटी मतलब क्या है, कितने पर 81%, मतलब कितने परसेंट है, 81% डेटा क्या है, नल, जिसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ गया ना। और देखो एरर क्या है, 0%, वैलिड डेटा कितने परसेंट है, 19%। तो मेरा कंसर्न है, जैसे इम्पिटी तो समझ में आ गया होगा, इम्पिटी का मतलब क्या है, उस सेल में वैल्यू ही नहीं थी। बट एरर का मतलब क्या है बताओ सब लोग, उस डेटा के अंदर जो डेटा है किसी और डेटा से हो गई। जैसे इसके अंदर डेटा जो इसके अंदर डेटा टाइप क्या बता रखा है, 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्या होता है, होल नंबर, मतलब इसमें जितनी वैल्यू होल नंबर है। बट किसी ने बाई मिस्टेक ऐड दी है ऐसा लिख दिया है, तो क्या है उस कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या है वो डेटा है। समझ में आया सबको। तो इसके बारे में और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं कुछ आइडिया देता हूँ कनेक्शन के बारे में। जैसे लेट से हमने यहाँ से देखो इसको हमेशा इनेबल मत रखना, इसको डिजेबल रखना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अब मेरी बात को सुना ध्यान से, जैसे मैं लेट से हम रिटर्न टेबल में है और इसमें कितने कॉलम है बताओ, पिछले कॉलम। एक चीज और नोटिस करो, हेडर जो है वो गड़बड़ हो चुका है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हेडर हमारा क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना। डेटा यदि ध्यान से देखो रिटर्न्स में, तो ये हेडर है ना हमारा, पीपुल में भी देखो पर्सन ओरिजिन ये हेडर है ना, और ऑर्डर्स में ये हेडर है। बट बाई मिस्टेक पावर बीआई में कैसे हो चुका है, ये तो गड़बड़ है ऐसे। देखो ऑर्डर्स में तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, रिटर्न्स में गड़बड़ है देखो, और पीपुल्स में भी गड़बड़ है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, अब हमें होना क्या चाहिए तो बताइए आप लोग से बताओ। रोल नंबर 1 जो हमारा क्या है, हेडर है। रोल नंबर 1 क्या है हमारा, हेडर है। नहीं, कभी कभी एक और प्रॉब्लम फेस करोगे क्या, कभी कभी रोल नंबर 1 ही हेडर बन जाएगा। मतलब आपकी कभी कभी क्या होगी ना, कि जैसे यस लिखा हुआ है ना ये डेटा,
और ये यही क्या बन जाती है हमारी हेडर। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखो क्या हो रहा है, हमारी रो नंबर वन जो है वो रो नंबर वन नहीं, वो हेडर होना चाहिए, तो वो रो बना हुआ है। कभी कभी क्या होगा, रो ही हमारा क्या बना रहेगा, हेडर। प्रॉब्लम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सिनेरियो में देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे चले जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा में। देखो यहाँ पे ऐड कॉलम का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड कॉलम के अंदर देखो इंडेक्स कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो। हम्म, इसमें हमारे फंक्शनलिटी चेंज होते रहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होने की नीड है। हाँ? अरे कहाँ पे बताइए, हमें ऑप्शन ए कहीं पे कहीं पे होता है यहाँ पे ऊपर वाले। यूज फर्स्ट टू ऐड दिख रहा है ना आपको। एक यहाँ इसमें भी इधर भी ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको। यूज फर्स्ट रो एज हेडर। और दूसरा कभी कभी यदि ये ऑप्शन होगा तो तीसरा वाला होगा कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, है ना। देखो यही चाहिए था हमें, ये हमारा आ गया। इसी तरह से सभी में एक चीज कर लें आप, राइट क्लिक अगेन, और यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। मतलब इसमें ऐसा करते हैं, तीन शीट की एक दो उसने सही किया, बाकी लोगों ने चेंज कर दिया। होते हैं हाँ, ये जो ढूंढ रहा था, देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ पे था ट्रांसफॉर्म में जब आप आए ना, देखो मैं ये जो एक्शन परफॉर्म किया था मैंने अंडू कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे था पहले से, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो इसमें दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पढ़ो आप ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, मतलब जो फर्स्ट रो है उसको हेडर बना दो। दूसरा पढ़ो क्या है, यूज हेडर एज फर्स्ट रो। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो फर्स्ट रो है वही हेडर बन गया, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो ये यहाँ से कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, आप देखे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज फर्स्ट रो। हमें क्या करने की जरूरत है बताओ, फर्स्ट या सेकंड कौन करेंगे। फर्स्ट ना, हमें तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर करना था ना। तो क्लिक कर दो, देखो ये क्या है। इसमें भी यही काम कर लेंगे फटाफट। इसमें तो ठीक है, और इसमें तो ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से कर लोगे, या दूसरी प्रॉब्लम होगी तो भी वहां से आप कर सकते हैं। कहाँ पे ये ऑप्शन था बताओ, ट्रांसफॉर्म में जाके दोनों ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म में जो है ये देखो हमारे पास ऑप्शन। समझ में आया आप सभी को। अब नोटिस करना ध्यान से एक चीज, जैसे हम अभी फिलहाल रिटर्न टेबल में हैं, और इस टेबल के अंदर तीन कॉलम्स हैं, देखो रिटर्न, ऑर्डर आईडी और रीजन। और लेट्स से इसमें एक नया कॉलम ऐड करते हैं, तो क्या उसे पावर बीआई ऑटोमेटिकली चेक कर पाएगा। जैसे हमने सोर्स से कनेक्ट तो कर दिया, डेटा का पाथ सेम है, मतलब मैं सोर्स चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ क्या, कि मैं इसमें नया डेटा ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पावर बीआई में नया डेटा तो ऐड कर ही नहीं सकते। बट हम सोर्स में तो कर सकते हैं ना, जैसे एक्सेल में तो कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया और यहाँ पे लिखा हमने स्टेटस लेट्स से। और मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरी रिजल्ट, क्या ये वाली जो फाइल मैंने, ये जो कॉलम बनाया, क्या पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर पाएगा। हाँ भैया, ये बात नहीं थी भैया। समझ गए आप सभी लोग। तो ये फर्स्ट देखो आप सभी लोग, अभी जैसे हमने यहाँ पे सोर्स में मॉडिफिकेशन किया, तो क्या पावर बीआई को मुझे फिर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो क्या ना, तो डेटा सोर्स में वाट एवर चेंज कर, सॉरी ध्यान से समझना, डेटा में वाट एवर मॉडिफिकेशन होता है, बस सोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। सोर्स मतलब जिस लोकेशन पे ये फाइल स्टोर है ना, वो लोकेशन चेंज नहीं। ये कहाँ पे स्टोर है, इस लोकेशन में, देख रहे हो ना टैबलू डेटा सेट के अंदर यहाँ पे। यदि ये लोकेशन चेंज हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट कर। तो हमने एक नया कॉलम ऐड किया, और देखिए जैसे ही हमने एक कॉलम ऐड करके सेव किया, और यहाँ पे आ जाओ, देखो पावर बीआई में, देखो रिटर्न किसमें ऐड किया हमने, आई थिंक रिटर्न्स में ना। किसमें ऐड किया, किसमें, हाँ रिटर्न्स में ऐड किया है। यहाँ पे देखिए पावर बीआई में आके रिटर्न्स में इसने ऐड किया नहीं किया, देखिए अभी ऑटोमेटिकली नहीं किया। एक बार रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ये कहाँ पे है, होम रिबन के अंदर। यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू में क्या करेंगे, रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल करो, और यहाँ पे आपकी डेटा देखो आ गया ना बेटा ऑटोमेटिकली। तो बस सोर्स सेम होना चाहिए, बट सोर्स यदि आप चेंज कर देंगे तो नहीं कर पाएगा। कुछ भी करो, सोर्स बस सेम है, एक्सटेंशन भी चेंज कर, कुछ करो, सीएसवी कर लो, जेएसएन कर लो, तो डिटेक्ट कर लेगा, बस सोर्स चेंज होना चाहिए। और लेट से आपने सोर्स यदि चेंज कर दिया, तो हमारे पास देखो ऑप्शन है डेटा सोर्स सेटिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाएं
और यहाँ से सोर्स टिक कर लें। जैसे लेट से किसी ने उस लोकेशन से डेटा को चेंज कर दिया, तो यहाँ से हम इस लोकेशन से डेटा करके चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट से किसी ने अपनी डेटा की लोकेशन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जाए चेंज सोर्सेस और जो नया सोर्स है उसको ऐड कर। समझ में आया आप सभी को? तो ये था हमारा लोकल मशीन से कनेक्टिविटी। अब मैं आपको क्लाउड से लेट से डेटाबेस से एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये तो लोकल मशीन से था, डेटा एक्सेस इजीली कर पाए आप। फिर वापस से अच्छा एक चीज और, यदि यहाँ से मुझे पावर बी डेस्कटॉप पे जाना है तो क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन आपको, क्लोज एंड अप्लाई। मैं इसको अभी क्लोज एंड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। आ गए मैं यहाँ पे। अब लेट से मेरे पास जैसे लोकल, अभी हमारे पास डेटाबेस के सर्वर तो कोई क्लाउड वाला नहीं है, मैं लोकल सर्वर से कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। हिसाब से भी सिस्टम ओवरऑल माई सीक्वल होगा, सही पढ़ रहे हो ना माई सीक्वल ओवरऑल? तो आप करके देखना। जैसे देखो ये सर्वर का एड्रेस है, हमारे माई सीक्वल का सर्वर दिख रहा है आपको, सर्वर एड्रेस से दिख रहा है आप सभी को? आप सभी लोग देखो सर्वर का एड्रेस क्या है, 127.0.0.1 दिख रहा है आपको? ये क्या है, हमारा सर्वर का एड्रेस है। और 3306 ये क्या, इसका पोर्ट नंबर। जितने भी डेटाबेस होते हैं उन सभी डेटाबेस के स्पेसिफिक सर्वर होता है, यदि आप जानते हो, है ना? और इस सर्वर पे जब भी आप कनेक्टिविटी करोगे तो आपको यूजर और पासवर्ड देना होगा। तुम्हारे केस में यूजर क्या है बताना आप? हमारे केस में यूजर क्या है, रूट यूजर है, आप देख रहे होगे। हमारे केस में यूजर रूट है, पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, है ना? तो इससे कनेक्टिविटी करूंगा फाइल। देन अब दूसरा है हमारे पास, देखो एक हमारे पास एक और डेटा है हमारे पास क्लाउड इन्वायरमेंट का, ये तीनों से मैं करके दिखाई देता हूँ फटाफट। एक हमारे पास क्लाउड इन्वायरमेंट का डेटा नहीं भैया मिला नहीं। देखिए आप यहाँ पे, देखिए मैं आपको बार बार एपीआई एपीआई कह रहा था ना, क्लाउड से डेटा कैसे आएगी, एपीआई से। ये जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एपीआई। जस्ट लुक लाइक यूआरएल, यूआरएल जैसा दिख रहा है ना एचटीटीपीएस जैसा, बट ये यूआरएल नहीं है। यूआरएल और एपीआई में डिफरेंस होता है। यूआरएल और एपीआई में क्या डिफरेंस, कोई बता सकता है? यूआरएल क्या होता है बताना कोई? ये तो फुल फॉर्म हुआ है। आप बताइए, इस आप बताओ URL क्या होता है? और कोई? यूआरएल, ये तो यूआरएल है ना, ये क्या है, ये यूआरएल है। ये भी यूआरएल, ये भी यूआरएल है, ये भी यूआरएल है। ये क्या है, वेबसाइट का एड्रेस के साथ साथ हमारे सिस्टम के भी रिसोर्सेस, रिसोर्स मतलब हुआ हमारा कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर की भी इंफॉर्मेशन होता है उसके पास। जैसे जब वेबसाइट पे हिट करते हो ना आप, तो वेबसाइट की जो इंटरफेस है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे ये इसका जो सिस्टम का डिस्प्ले है, जो आपके सामने जो टीवी दिख रही है प्रोजेक्टर, इसका जो लेंथ ब्रेथ है और जो मेरे लैपटॉप का लेंथ ब्रेथ है, आपको मोबाइल फोन का सबका अलग अलग होता है। तो एक ही इंटरफेस यदि सबके लिए बना दे तो दिखेगा सबको बढ़िया, बताओ? इतनी बड़ी एप्लीकेशन, यदि कोई एप्लीकेशन है इसमें बढ़िया सा दिख रहा है, क्या आपके फोन में बढ़िया दिखेगा ऐसा? सबकी लेआउट अलग अलग रहती है, और उस वही उसी के अंदर आप उसी लेआउट को कैसे डिसाइड किया जाता है, आपके रिसोर्स के थ्रू। तो यूआरएल के अंदर बेसिकली हमारे लैपटॉप की भी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप कुछ सर्च करते हो, आप सुने होंगे क्राइम डिटेक्शन, साइबर क्राइम क्या करते हैं, क्राइम। यदि सडनली किसी ने डिजिटली क्राइम करने का ट्राई कर रहा है तो उसकी आईपी एड्रेस डिटेक्ट हो जाती है, उसको फाइंड कर लिया जाता है। लैपटॉप कहाँ पे चल रहा है वो भी फाइंड हो जाता है, कैसे पता चल जाता है? यूआरएल के थ्रू, क्योंकि यूआरएल में उसकी लैपटॉप की आईपी एड्रेस भी स्टोर्ड है। और यदि उसकी लैपटॉप की आईपी एड्रेस है, तो यदि वो लैपटॉप मेरे यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ की जो वेदर है, यहाँ की भी इंफॉर्मेशन है, हमारा लैपटॉप में लॉग इन हो रखा है तो वेदर भी बता रहा है, एज वेल एज हमारी सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिकली कैच कर रहा है, समझ रहे हैं आप? और इस वजह से हमारी सारी इंफॉर्मेशन ओवरऑल यूआरएल के पास प्रोवाइड की गई है। कहाँ से लोग देख रहा है, किस पर्टिकुलर ऑरिजिन के लोग हैं, और मेल आईडी के भी यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। बट एपीआई के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं, तो सिर्फ क्या करता है, आपको सर्वर को डायरेक्टली हिट करेगा और सर्वर से रिस्पॉन्स ले जाएगा बस। जैसे देखो अभी हमने ये एपीआई दिया, एपीआई आपकी यूआरएल की तरह नहीं वर्क करेगा। जस्ट इंटर हिट करो, ये कुछ नहीं आगे पूछेगा, सीधा आपको डेटा ला के देगा।
कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सटर्नल नहीं लिया, सीधा आपको देखो अभी भी है इसका एपीआई वही के वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। और ये डेटा हमें ला के दिया, ये डेटा किस फॉर्मेट में है, एक्सएमएल है ये। बताया थे ना आपको कि डेटा दो फॉर्मेट में होती है, या तो जेएसएन या तो फिर एक्सएमएल। डेटा ऐसी होती है एक्सएमएल, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको कैटेगरी, ये टेबल है बेटा, इसके अंदर डेटा जो है ना इसके अंदर हिडन है। अब देखिए कस्टमर अगेन एक टेबल है, इसकी डेटा कहाँ है, इसके अंदर हिडन है। देख रहे हो ये सभी टेबल है, इसके अंदर डेटा हिडन है। समझ में आया आपको? तो एक चीज बताओ, क्या इस टेबल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते, यदि हमें बाहर से लाना तो क्या हम एक्सेस कर पाते? नहीं कर पाते। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, पहले डेटा माइनिंग किया करते थे। क्या करते थे? डेटा माइनिंग। और अब हमें डेटा माइनिंग करने की जरूरत नहीं, हम विदाउट डेटा माइनिंग के डेटा ला सकते हैं। कैसे? कैसे? आप कोई बीआई टूल यूज करके या फिर एक्सेल यूज करके या तो पाइथन। तो अब इस एपीआई को कॉपी कर लो आप लोग भी, और अपने पावर बीआई पे चलो। यहाँ पे गेट डेटा, अब क्लाउड से डेटा लानी है थ्रू एपीआई, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होता है, यूज करते हैं वो डेटा फीड। क्या यूज करते हैं? सभी लोग वो डेटा फीड पे क्लिक करेंगे। वो डेटा फीड पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो ये डेटा आपने इंटर करना है। ये क्या यूज इंटर किया मैंने? एपीआई। एपीआई जो होते हैं वो पेड भी होते हैं और अनपेड भी होते हैं। तो हम जो यूज कर रहे हैं क्या है, अनपेड। बट किसी कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो जैसे ही पेड वाला एपीआई इंटर करोगे, जैसे ही ये इंटर करता मैं, ऐसे ही आपसे क्रेडेंशियल मांगता। क्रेडेंशियल क्या क्या मांगता? आईडी पासवर्ड। समझ में आया आपको? तो फिलहाल ये फ्री है, तो इसमें आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमने ओके किया, जैसे ही ओके करेंगे देखो यहाँ पे स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया कनेक्शन। देखो ध्यान से आप। और इस सर्वर पे जितने भी एड्रेस है उस सर्वर, यही जो डेटा थी ना आपकी, उस एड्रेस पे जितनी भी डेटा थी सारे आपके सामने विजुअलाइज होगी। देखो यही जो डेटा थी, देखो ना, यही थे ना, कस्टमर, प्रोडक्ट, रीजन, सीफर, सप्लायर्स, बताओ यही तो इनवॉइसेस, ऑर्डर्स थे ना। तो यही तो मैंने, मेरे पास था एपीआई, मेरे पास था, वो एपीआई मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको भेज दूंगा ग्रुप में एपीआई, मेरे पास ऑलरेडी है बनी बनाई, तो मैं आपको भेज दूंगा। आप कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो एपीआई ऑलरेडी होता है। आप तो आप देखो ये सारी डेटा आ गई। किसी डेटा को आपको व्यू करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखो व्यू कर सकते हो। इसको कहा जाता है डेटा प्रीव्यू, है ना, यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। अब इसमें से जो जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है उसको रखिए, जिसको नहीं यूज है वो आपको select पे हमें, देखो मैंने यहाँ से कैटेगरी को चूज कर लिया। देखो आप, तो भाई साहब क्या करना शुरू कर दिए, इनवॉइसेस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, सप्लायर्स। ये मैं कल की क्लास में अलग से हम एपीआई भी वर्क करेंगे। देखो ये सारी डेटा आ गई आपके सामने, देखो ये आ गई। और इस पर क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन फिर से वही तीन ऑप्शन दे रहा है, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। क्या करेंगे हम? ट्रांसफॉर्म डेटा हमने ऐड किया। देखो हमारी सारी डेटा टेबल के फॉर्मेट में कहाँ होगी ना, एक यूनिटी करके यहाँ पर देखो लिस्टिंग आ जाएगी सारी टेबल की, आ गई लिस्टिंग। अब लेट से हमने ऐड तो किया, बट बाई मिस्टेक हो सकता है ना कि छूट जाए। लेट से मुझे एक कोई टेबल था जो स्किप हो गया मेरे माइंड, तो मैं ऐड नहीं कर पाया, तो फिर से ऐड करना होगा हमें। तो फिर से ऐड करने के लिए क्या, फिर से वही सारी प्रोसेस करनी नहीं है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखा है डिस्टेंस सोर्सेस का, इस पर क्लिक करिए। और डिस्टेंस सोर्सेस सही होगा जिससे मैंने कनेक्ट कर रहे थे, या जो भी रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर से वापस वो इंटरफेस आ जाएगा। देखिए देखो आ गया। अब इसमें से जो चाहिए आपको, लेट से मैं प्रोडक्ट चाहिए था, तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये ओपन हो जाएगा। देखो हमने ऐड कर लिया इसको, यहाँ से ओके करो सीधा। देखो ऐड हो गया प्रोडक्ट, आ गया ना, यस और नो? इतनी बातें क्या समझ में आई क्या? जैसे सब ओके ले रहा है क्यों? ये सारी चीजें आप घर पे एक बार करके देखेंगे, सबको कनेक्टिविटी कभी क्लास में देखा। यस, मैसेज कर दिया, नंबर है मेरे आपके पास, मैं बस अभी ऐड कर देता हूँ। आप एक चीज देखो बेटा, सभी टेबल में ग्रीन लाइन जा रहा है, देख रहे हो ना ये ग्रीन लाइन? ये ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम और फाइल, मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि किसके अंदर कैसी डेटा है ना। तो कॉलम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। और कल मैं आपको डेटाबेस सर्वर से भी कनेक्टिविटी करके बताऊंगा। देखो डेटाबेस सर्वर से कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, बता यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो एक चीज और, पावर भी डेस्कटॉप पे ही जाकर डेटा ऐड होगा ऐसी जरूरी नहीं है। यदि आप नेट से यहाँ हो और यहाँ से डेटा ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो न्यू सोर्स दिख रहा है आपको, डेटा सोर्स।
जो यहाँ पे न्यू सोर्सेस, न्यू सोर्स दिख रहा है ना आपको, न्यू सोर्सेस में जहां से डेटा लेना है, लेट से इसी डेटाबेस से डेटा लानी है, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे डेटाबेस। अब कौन सी डेटाबेस यूज करते हो, मैं कौन सा यूज कर रहा था, मैं SQL। इस पे क्लिक करें, ओके कनेक्ट कर लो। मेरी ना एक्चुअली सर्वर चल नहीं रही है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी करके दिखा तो देता हूँ। मेरा सर्वर में एरर है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, नो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, यहाँ देखना एक बार। ये आ रहा है, समझ गए, इसको मेरी सर्वर में कोई इशू आ रखी है, बट आप अपने में करके देखना कैसे, बता देता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बताओ, सर्वर का एड्रेस है ना, यहाँ पे डेटाबेस का नेम। आप यहाँ पे अपने ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सर्वर में आप अपने सर्वर का एड्रेस लिख दो। सर्वर का एड्रेस कैसे लिख के जानोगे बताओ, यहाँ से राइट क्लिक, कॉपी स्ट्रिंग, ये सर्वर की पूरी एड्रेस आ गई, यहाँ से दिख रहा होगा कॉपी स्ट्रिंग, यहाँ पे सर्वर का एड्रेस आ गया। यहाँ पे सर्वर का एड्रेस पेस्ट कर दो सीधा, देखो आगे। इससे भी बेटर है, यदि लोकल सर्वर है तो सिंपल लिख दो यहाँ पे लोकल होस्ट। उस सर्वर पे जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, उस सर्वर डेटाबेस का नेम लिख दो। जैसे ये जो डेटाबेस का सर्वर है, तो इसमें मल्टीपल डेटाबेस होंगे ना, तो जिस डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करना है उस डेटाबेस का नेम दे दीजिए। जैसे हमने दिया माई SQL स्टोर, जो भी डेटाबेस चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ हमने इंटर किया, ओके। देखिए, यदि ये पेड होता तो ये आपसे नहीं, सॉरी, हमें अभी ID पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, देखो कह रहा है ना जैसे। नहीं नहीं नहीं, मेरा डेटाबेस का नाम ही माई SQL स्टोर था, आप लोगों का जो भी नेम होगा डेटाबेस वो यूज करेंगे। समझ में आया क्या? ये करके मैं कल दिखा दूंगा, आज मैं यहीं तक रखा हूँ क्योंकि मेरी सर्वर चल नहीं रही, तो वट एवर मिस्टेक है मुझे पता नहीं चल पाएगा। एक बार घर से करके आइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, आप में हो जाएगा, बस इसको क्लिक कर। ज्यादा से ज्यादा पहली बार आप यदि करोगे तो आपसे एक्सटेंशन मांगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, वी नीड टू इंस्टॉल दिस वन, क्लिक 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 करना, इंस्टॉल हो जाएगा बस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कल की। एक सेकंड सब लोग रुक जाएंगे, अभी कोई भी नहीं जाए।